थैंक यू, सबका धन्यवाद। सबसे पहले मैं विशाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है इनवाइट किया। विशाल सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं महेंद्र थैंक ठाकुर यू। शिमला से, जितने भी लोग ज़ूम पे बैठे हैं और उन सबका स्वागत करता हूँ। मेरा रिकॉर्ड करने के लिए धन्यवाद सब लोगों का। आज का जो सेशन था हमारा, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। हेम सिंह जी के लिए कि जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि ये हर बार जो है कुछ ना कुछ जो है नया लाते हैं और हम अगर इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो हमें जो है कोई भी जो है कामयाब होने से जो है नहीं रोक सकता है। इनका जो सबसे पहला ही पॉइंट पे जिस पे ये बात करते हैं, बर्निंग डिज़ायर। इस बिज़नेस की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है और जो कामयाबी के लिए हमें प्रेरित करती है, वो बर्निंग डिज़ायर ही है। जब तक हमारे अंदर बर्निंग डिज़ायर नहीं होगी, आग नहीं होगी, किसी काम को करने की ललक नहीं होगी, तब तक जो है हम इस बिज़नेस में जो है कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरा जो सबसे बढ़िया है कि हमारा जो ड्रीम है कि मुझे ये बिज़नेस ही क्यों करना है? करने के तो बहुत सारे काम हैं मेरे पास, ऐसे तो आज तक हम कोई ना कोई हम काम करते ही हैं। लेकिन अगर हमने ई-बायो टूरिज़्म करना है तो क्यों करना है? तो इसके लिए हमारा जो सपना है वो क्लियर होना चाहिए। पेनफुल सपना होना चाहिए, पेनफुल ड्रीम होना चाहिए कि जिसको सोचने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाए, रात को नींद ना आए, सोते-सोते भी आपकी जो है एकदम से आप बिस्तर में खड़े हो जाए। आपका जो ड्रीम है वो इस तरह से होना चाहिए, पेनफुल ड्रीम होना चाहिए। इसको करने का जो ड्रीम होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए। और दूसरा जो है जब तक हम अपने माइंड को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि ये बिज़नेस जो है खुद के दिमाग का करने का नहीं है। हम गलती कहाँ करते हैं इस बिज़नेस में कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और वहीं पे जो है हम इस बिज़नेस में जो है कामयाब नहीं हो पाते। 99% लोग जो है वो कामयाब क्यों नहीं होते इस बिज़नेस में? उसका एक ही कारण है कि वो जो है कोई भी जो काम है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इस बिज़नेस में अगर हमें कामयाब होना है, तो हमें मंदबुद्धि बनना पड़ेगा। सीखने के लिए हमारे को तैयार रहना पड़ेगा। अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जो अप्लाई ने कहा, उस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा। अगर हेम सिंह जी ने कहा है कि लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनानी हुई। अगर उन्होंने कहा है कि 5 प्लान डेली के करने हैं, तो डेली के करने हैं। उसमें क्यों, बट कुछ नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु कुछ नहीं होना चाहिए। तो ही हम जो है कामयाब हो सकते हैं। और जब तक हमारा विज़न इस बिज़नेस में क्लियर नहीं होगा, तब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी मीटिंग को देख लेते हैं या कोई हमने वीडियो देख लिया या हमने कोई ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग देख ली, तो उसमें क्या होता है कि हमारे को थोड़ा एकदम विज़न आ जाता है कि अब तो चाहे 6 महीने या 2 साल मेरे को इनकम भी नहीं आएगी, तो भी मैं इस बिज़नेस को नहीं छोड़ूँगा। लेकिन आस्ते-आस्ते क्या होता है, विज़न जो है वो डाउन होता चला जाता है। 15 दिन, 1 महीने के बाद वो विज़न क्या होता है कि वो आस्ते-आस्ते जो है कम होना शुरू हो जाता है। विज़न क्या होता है, विज़न एक टैंक की तरह है और उस टैंक में क्या होता है कि उसके तले में एक छेद है और विज़न जो है उससे जो है लगातार जो है वो लीक होता रहता है और उस छेद को जो है वो बंद नहीं कर सकते, उसमें कोई ढक्कन नहीं लग सकता। तो जिस अनुपात से विज़न हमारा लीक होता है, उसी अनुपात से उसमें हमारे को विज़न वो डालना पड़ता है। तो ही हम इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। और वो विज़न कहाँ से मिलता है हमारे को? वो विज़न मिलता है जैसे हम ज़ूम में बैठते हैं, सुबह का जो ज़ूम सेशन होता है, इधर से मिलता है। कोई हम बड़े सेमिनार में जाते हैं, सेमिनार में जब तक हम जाएँगे नहीं, तब तक हमारा विज़न नहीं होता है, नहीं मिलेगा, नहीं क्लियर होगा। या हम कोई फेसबुक पे हम कितना टाइम लगाते हैं, रील को स्क्रॉल करते रहते हैं, डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे हम जो है फेसबुक पे बिता देते हैं। उससे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। अगर हम 10 मिनट भी कोई यूट्यूब का चैनल देख लें, कोई वीडियो देख लें, मोटिवेशनल वीडियो देख लें, एजुकेशनल वीडियो देख लें, तो वहाँ से हमारा विज़न जो है कंटिन्यू जो है बना रहता है। वो जितना मर्ज़ी लीक हो जाए, उतना ही हम उसमें डालते रहते हैं, तो हमारा मोरल जो है कभी भी वो डाउन नहीं हो पाता है। और ये बिज़नेस जो है ना, ये अपने दिमाग से करने का बिज़नेस नहीं है। ये बिज़नेस की गहराई जो है वो बहुत गहराई, जैसे प्याज़ को देखने में पता चलता है कि ये प्याज़ है, लेकिन जब उसको छीलते हैं तो उसके अंदर से एक नई चीज़ निकलती है। उसको दोबारा से छीलेंगे तो उसके अंदर से कुछ और नई चीज़ निकलती है। लास्ट में हम उसको छीलने की स्थिति में नहीं होते हैं, फिर भी उसके अंदर से जो है कुछ ना कुछ नया निकलता है। उसी तरह से ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस की जो गहराई है, वो बहुत गहरी है और वो हम जो है अपने दिमाग से उसको जो है करने की कोशिश करते हैं। उसी वजह से हम इस बिज़नेस में जो है कामयाब नहीं हो पाते। अगर
मेरा ओपिनियन, मेरा जो है इतनी मेहनत इतनी पावरफुल होती तो मैं बिजनेस में क्यों आता? तो मैं पहले जो काम कर रहा था उसमें तो मैं सक्सेस हो सकता था ना। अगर हम आज यहाँ पर बैठे हैं तो किसी ना किसी कारण से बैठे हैं, क्योंकि अगर मैं अपने अपलाइन जैसे मेरे ग्रेट अपलाइन रिक्शा मैन है, इनकी जो मेंटरशिप है, अगर उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता, राहुल सर की जो लीडरशिप है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता, और हेम सिंह जी की एजुकेशन है, क्या जबरदस्त एजुकेशन है उनकी, अगर उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता, या डॉक्टर साहब का जो मेंटर पावर है अगर उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैं आपके बीच में यहाँ पे नहीं होता। क्योंकि ऐसे मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ ना जी। अगर कुछ मुझे बड़ा करना है तो उसी चीज के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। और हमको क्या लगता है कि जैसे मैक्सिमम लोग जो है मीटिंग में आना ही पसंद नहीं करते। उनको क्या लगता है कि मेरा बिजनेस चलेगा, मीटिंग में क्या रखा है। लेकिन बिजनेस किसका चलेगा? जो यहाँ पे बैठे हैं, इनका बिजनेस पहले चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि जब तक हम नई नई चीजें नहीं सीखेंगे, नई नई चीजों को ग्रैब करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इस बिजनेस में हम कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि हमने इस बिजनेस को क्या रखा हुआ है, फैमिली बोनस का बिजनेस मान के चल रहे हैं। ये बिजनेस फैमिली बोनस का बिजनेस नहीं है, ये हमने फैमिली बोनस बनाना है। तो फैमिली बोनस तो आप 10 बना लोगे, 20 बना लोगे, 50 बना लोगे, उसके बाद क्या करोगे? ये बिजनेस जो है प्रमोशन का बिजनेस है। जब तक हमारे डाउन में लेफ्ट राइट 2 ही लोग लगते हैं, जब तक उनके घर में इनकम नहीं आएगी, जब तक हम उनका फैमिली बोनस नहीं बनाएँगे, तो खुद का फैमिली बोनस बना भी लिया तो कब तक बनाएँगे? हमारे को अपनी इनकम ना देख के अगर उनके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया, तो इस बिज़नेस में हमें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जब तक हम सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हम इस बिज़नेस में बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं इस बिज़नेस में बड़ा हूँ। ये बिज़नेस जो है, दिमाग का बिज़नेस नहीं है। ये बिज़नेस जो है दिल से करने का बिज़नेस है। दिमाग तो जो है बहुत सारी जो है वो कैलकुलेशन करने में लग जाता है। ये बिज़नेस जो है दिमाग से 90% नहीं चलेगा, दिमाग से सिर्फ़ 10% चलेगा। और ये जो बिज़नेस है, ये दिल से करने का बिज़नेस है, और दिल से जो ये बिज़नेस 90% दिल दिल से चलता है। क्योंकि दिमाग तो कैलकुलेशन करेगा, कहीं भी जाएँगे कि मैं वहाँ चला गया मीटिंग में करने के लिए, मैं गाड़ी लेके गया हूँ तो मेरा तेल लगा है, या मैं ऑटो लेके गया तो मेरा इतना खर्चा हो गया है, मेरा टाइम खराब हो गया है, और वहाँ से जो है रिज़ल्ट कोई नहीं निकला है, तो ये बिज़नेस नहीं चलेगा। क्योंकि हर आदमी क्या चाहता है, वो अपने की एक इज़्ज़त चाहता है, कोई मुझसे प्यार से बात करे वो चाहता है, तो ये दिल से करने का बिज़नेस है। कहते हैं कि जो जो दिल की पावर है और जो दिमाग की पावर है, 1000 जो दिमाग है, वो भी कोई काम नहीं कर सकते अगर आपके पास जो है प्यारा-सा दिल नहीं है। तो एक प्यार भरा दिल 1000 दिमागों से ज़्यादा ताकत रखता है। और अगर हमें कुछ नहीं आता है, अगर हमारे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो सिर्फ़ सीखने की कोशिश करो, क्योंकि लास्ट में इतना ही कहूँगा क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, कि धीरू भाई अंबानी एक चीज़ कहते हैं कि पढ़े-लिखे होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ते-लिखते रहना ज़रूरी है। तो मैं अपनी बात को यहीं सेशन करूँगा, बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम की भी एक मर्यादा है। तो थैंक यू, मुझे टाइम देने के लिए धन्यवाद, सबका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक